नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी केशव झा और बात कंगाली भुखमरी से जूझ रहे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर। बार बार उसके बारे में बात करनी पड़ती है, क्या करें। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर आप भी हंस पड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो खूब तमाम प्रतिक्रियाएं जो है पाकिस्तानी एयरलाइंस को लेकर दी जा रही हैं। दरअसल खबर यह है कि एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये पाकिस्तानी एयरलाइंस की तरफ से पोस्ट जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। अब इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पेरिस वी आर कमिंग टुडे। यानी कि पाकिस्तानी एयरलाइंस की तरफ से एक बार फिर अपनी सेवाएं शुरू की गई हैं यूरोप में, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, यूरोपियन देश और इसी के साथ ब्रिटेन ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस की जो उड़ान है उस पर बैन लगा दिया गया था। यह रोक क्यों लगाई गई थी इस पर हम बात करेंगे, केशव आपको बताएंगे। लेकिन अभी शुरू करेंगे कि आखिर ये इससे अब मजे क्यों लिए जा रहे हैं इस पोस्ट के बाद। केशव आपको बताएं। केशव, बिल्कुल, जो पीआई ने जो पोस्ट किया है इसकी तुलना 9/11 वाला जो एक फेमस इमेज है जिसमें कि जो अलकायदा और एक टेररिस्ट जो विमान लेकर के जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, अमेरिका के जो दूसरी इमारत पे हमले करते हैं, उसकी जो तस्वीर वायरल हुई थी उसी तस्वीर से इसकी तुलना की जा रही है। इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब यूजर्स, जो ट्विटर यूजर्स सेंस ऑफ ह्यूमर निकाल रहे हैं। पीआईए जो पाकिस्तान का जो एक तरीके से सरकारी विमान है, एयरलाइंस है, सरकारी दायरा जो कि पूरी तरह इस वक्त कर्जे में डूबा है, कंगाली है और उसे उठ नहीं सकता वो। और पिछले कुछ सालों से, मतलब जो कह सकते हैं पाकिस्तान और जो फ्रांस के रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसमें जो तनाव है उस वजह से मुझे लगता है, और जो विमान इसकी कह सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट रन करने की क्षमता है पीआईए की, उस वजह से भी इसमें बाधा आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से सरकार की मदद से पीआईए अपनी उड़ान सेवा शुरू कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो एक तरीके से कह सकते हैं इन्फोग्राफिक जारी किया, पेरिस वी आर कमिंग, उसके काफ़ी मजे उड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ देखा जा सकता है कि विमान एफिल टावर को हिट कर रहा है। तो उसके बाद से ट्विटर यूजर्स जो है इसकी मतलब मजे ले रहे हैं कि भाई तुम बता रहे हो या धमका रहे हो। उन्होंने इसमें काफ़ी सेंस ऑफ ह्यूमर, वो ट्वीट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 को हमला हुआ था और वो बेहद भयानक हमला था। उसके जो जख्म हैं वो आज तक भी अमेरिका के भर नहीं पाए हैं, और उसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की थी और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही, उसके घर में ही घुसकर मार गिराया था। अब इसी को इस इमेज से जोड़ा जा रहा है। उसका कुछ अब देखिए आप कुछ तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये देखिए आप, एक ट्वीट यहां पर किया गया है जिसमें कहा गया है कि डियर पेरिस, हियर कम्स अनएम्प्लॉयड बेगर्स, टेररिस्ट, रेडिकल्स। यानी कि दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तान की छवि है उसको यहां पर इस भाई साहब ने ट्वीट के जरिए यहां पर बताया है और कहा है कि पाकिस्तान यही है, कहीं भी जाता है वो मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है, जिसमें कंगाली है, भुखमरी है और इसी के साथ आतंकवाद है, कट्टरपंथ है, वो हर जगह दुनिया में फैलाने के लिए अब जा रहा है। ये इस तरीके से जो मजे हैं वो लिए जा रहे हैं। एक और देखिए आप आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये एक जो यूजर हैं उनकी तरफ से शेयर किया गया है, यानी कि आप जो हमला करने की सोच रहे हैं ये मजे लिए गए हैं। ये तस्वीर की हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि किस तरीके से आप सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं, जहां पर 9/11 का जो हमला है वो हुआ था। एक प्लेन, जो बोइंग प्लेन है, उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश किया गया और ये एक बहुत बड़ा हमला उस वक्त माना गया, जिसके बाद अब इस पोस्ट को, ये जो पाकिस्तानी एयरलाइन की तरफ से पोस्ट किया गया है, वो यहां पर सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं। इसीलिए ये लता अग्रवाल नाम की यूजर ने सिमिलरिटीज यहां पर इस पोस्ट में लिखी है, इन दोनों तस्वीरों को साझा करते हुए। अब ये ओसामा बिन लादेन, जो कि आतंकवादी जिसे अमेरिका ने ही मार गिराया था, उसकी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है 9/11 आई रेटेड 9/11, और 9/11 वो तारीख जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। एक और यूजर डॉक्टर तारिक पटेल ने लिखा है, क्या यह धमकी है, जो कि आपने लिखा पाकिस्तानी एयरलाइंस के इस पोस्ट पर उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा है क्या यह धमकी है, क्योंकि पोस्ट में लिखा गया था पेरिस वी आर कमिंग टुडे। तो ये कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने ऐसे तमाम कमेंट्स के जरिए, पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसके मजे लिए हैं और एक तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं यहां पर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार ये भी बता दीजिए केशव हमारे दर्शकों को कि बैन जो है वो क्यों लगाया गया था और अब एक बार फिर जो सेवाएं पाकिस्तानी एयरलाइंस की तरफ से शुरू की गई हैं बैन हटने के बाद। देखिए, पाकिस्तानी एयरलाइंस जो है पीआईए है, ये दुनिया भर में अपने एक तरीके से एक समय था जो ग्लोरियस पास्ट हुआ करता था। इसके कई होटल्स भी हैं और एक दुनिया का एक तरीके से कह सकते बहुत इज्जत वाला एयरलाइंस हुआ करता था। लेकिन बाद में पाकिस्तान अपने
हरकतों से बाज नहीं आता है। और इसके जो पायलट्स हैं या जो क्रू मेंबर्स हैं वो फर्जी डिग्री के कारण जो है इस पे दुनिया भर में बैन लगा। इसके फ्लाइट्स को एक तरीके से ग्राउंडेड कर दिया गया। इनके जो पायलट्स हैं उन पर बैन लगाया गया, क्योंकि इनके जो पायलट्स थे उन्होंने पैसे दे करके अपनी डिग्री हासिल की और एक तरीके से लाइसेंस हासिल किए। इस वजह से ईयू में कई देशों ने इनके फ्लाइट्स पे बैन लगाया, जिस वजह से इनकी जो फ्लाइट सेवा है, उड़ान सेवा है, दुनिया भर में बाधित हुए। बाद में इन्होंने ईयू के साथ अपील की और जो है अपने जो कह सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया उसमें सुधार लाया। उसके बाद सरकार को दखल देना पड़ा और वहाँ के जो एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तान की संसद में से स्वीकार किया था कि इस तरीके से भर्ती हुई, इस कारण से पाकिस्तान पीआईए पे बैन लगा था। मुझे इसका उसके बाद यहाँ पे शुरू हुई है। सिर्फ पीआईए वाला ही मामला नहीं है, पाकिस्तान के जो रिलेशंस रहे हैं फ्रांस के साथ चेतन, वो भी काफ़ी कसीदा रहे हैं। 2021 में जब खादिम हुसैन रिजवी हैं वहाँ पे तहरीक लब्बैक के चीफ हुआ करते थे, उनकी मौत हो गई। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद की जो कैरिकेचर्स होते थे, यानी कि कार्टून जो बना था वहाँ पे, आपको याद हो सार्ली हेब्दो वाला जो कार्टून था, उसकी एनिवर्सरी पे फिर से उसको क्या कह सकते हैं जो वहाँ हमला हुआ था, उसके बाद फिर से कैरिकेचर्स जारी किए गए थे। उसके बाद पाकिस्तान में जो बरेलवी तबका है, बरेलवी जो जमात है, तहरीक लब्बैक जो जमात है, पाकिस्तान वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हुए और सरकार पे ये मांग रखा गया स्ट्रीट के माध्यम से कि आप फ्रांस के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करो और पाकिस्तान में जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं उसको एक्सपेल करो। पाकिस्तान पे काफ़ी दबाव था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म तो नहीं किए, लेकिन डाउनग्रेड जरूर किए थे और उसके बाद से ही रिलेशन में पाकिस्तान के साथ काफ़ी एक से कह सकते हैं खटास आई और भारत के साथ रिलेशन काफ़ी बढ़े। तो मुझे लगता है इन दोनों कारणों से पीआईए के साथ जो उड़ान सेवा है उसमें बाधा आई और जो पीआईए का जो ट्वीट है वो अपने आप में काफ़ी मुझे लगता है कि बताता है कि वो कितने एक्साइटेड हैं अपनी उड़ान सेवा फ्रांस में शुरू करने। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक सस्ते ग्राफिक डिजाइनर से इन्होंने ये ऐसे ग्राफिक्स बनवा लिए जो कि पूरे पाकिस्तान एयरलाइंस की एक बार फिर फर्जियत होती हुई नजर आ रही है। इसके पास भी फर्जी डिग्री होगी, जैसे पायलट के पास ग्राफिक डिजाइनर का बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, कई लोग जो कहते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, ये ठीक पाकिस्तान का हाल है। अब लोग तमाम ऐसी भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भैया पेरिस सरकार ने अनुमति कैसे दे दी पाकिस्तानी एयरलाइंस को अपने विमानों को यहां पर पहुंचने की। तो इस तरीके के सवाल भी अब यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये हमने खबर आपको बताई, आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें और फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।